नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। सेम टाइम सेम जगह गाना तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इस गाने की तरह ही यूपी के बलिया में सेम टाइम और सेम जगह में हर साल ऐसा कुछ होता है जो सुनकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। 19 अगस्त 1942 को पहली बार बलिया जेल के ताले टूटे थे। सभी कैदी आजाद हुए थे। पुलिस और प्रशासन क्रांतिकारियों को रोक नहीं पाई थी। तब से हर साल इस तारीख पर बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस बार भी बलिया जेल के ताले टूटेंगे और डीएम एसपी वहीं खड़े होकर देखते रहेंगे। तो चलिए अब बलिया क्रांति के बारे में विस्तार से बात करते हैं। आजादी के आंदोलन में बलिया के बगावत की अहम भूमिका है। अपने बगावती तेवर की वजह से बलिया न केवल बागी हो गया बल्कि 1942 में ही 24 घंटे के लिए आजाद हो गया था। बागी बलिया ने अगस्त क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की थी। अगस्त 1942 में शुरू हुई आजादी की लहर ने 19 दिनों तक पूरे जिले को स्वतंत्रता के संग्राम में झोंक रखा। उस समय क्रांतिकारी चिंतू पांडे ने कलेक्टर जगदीश्वर निगम को कुर्सी से उतार दिया। साथ ही बलिया कलेक्ट्रेट से ब्रिटिश झंडे को उतारकर तिरंगा लहरा दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं इस ऐतिहासिक घटना के बारे में। तारीख 19 अगस्त, टाइम सुबह के 8:30 बजे, जगह बलिया जेल। जेल के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स रहेगी। पैरामिलिट्री फोर्स भी है। खुद डीएम एसपी मौजूद है। बावजूद इसके आज़ादी के दीवाने कुंवर सिंह चौराहे की तरफ से भारत माता के जयकारे लगाते हुए आएंगे और जेल के बाहर नारे लगाएंगे और बड़े दरवाजे का ताला तोड़ देंगे। इसी के साथ जेल में बंद कैदी आज़ाद हो जाएंगे और फिर सभी लोग आज़ादी के तराने गाते हुए बलिया कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा सब पहले भी 19 अगस्त 1942 को हुआ था। उस समय 24 घंटे के लिए बलिया आज़ाद हो गया था। उसी समय से बरतानिया हुकूमत के प्रतीक के तौर पर हर साल जेल के ताले टूटते हैं। ये सब कुछ होते हुए पुलिस प्रशासन देखते रहता है, लेकिन कुछ करता नहीं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा भी कहीं होता है, और होता भी है तो क्यों होता है? लेकिन ऐसा ही होता है और 1947 के बाद से हर साल होता है। इसके पीछे की वजह जानने के लिए चलिए 82 साल पीछे चलते हैं। मुंबई में महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया था। बलिया के लोग इस नारे का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था करे क्या और मरे क्यों। इतने में खबर आई कि मुंबई में अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू के साथ करीब दर्जन भर नेताओं को अरेस्ट कर लिया है। उस समय अंग्रेज सरकार ने इन सभी को अरेस्ट कर लिया। ये खबर जंगल की आग की तरह बलिया पहुंच गई। लोग आर पार की लड़ाई की तैयारी में लग गए। तब गांधी जी ने देशवासियों से अपील की कि अहिंसा का मार्ग किसी हाल में नहीं छोड़ना है। लेकिन यही दिक्कत हो गई। बलिया वालों को ये समझ में नहीं आया कि करो या मरो नारे के साथ अहिंसा कैसे संभव है। इसे आप बलिया वालों की नासमझी कहें, लेकिन इसी नासमझी ने बलिया को बागी बना दिया। गांधी और नेहरू की गिरफ्तारी की खबर बलिया तक पहुंची ही थी कि जन आक्रोश फैल गया। इस खबर से बलिया में इस कदर उबाल आ गया कि पूछो मत। सुबह होने से पहले ही पूरा बलिया जाग गया। सूर्य की पहली किरण के साथ ही भारत माता की जय के नारों से पूरा बलिया गूंज उठा और इसी के साथ बलिया में जन आंदोलन शुरू हो गया। लोग हंसिया, हथौड़ा और लाठी डंडे लेकर अंग्रेजों से भिड़ने के लिए निकल पड़े। बलिया के पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी हाथ में बेलन, चिमटा और झाड़ू लेकर चल पड़ी। जन आक्रोश चरम पर था। थाने जलाए जा रहे थे, सरकारी दफ्तरों को लूटा जा रहा था, कई जगह रेल की पटरियां उखाड़ी जा रही थी। अंग्रेजों ने जन आक्रोश को कुचलने के लिए नेता टाइप के लोगों को जेल में बंद कर दिया। लेकिन उस समय बलिया में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी नेता थे, सभी अगुवाई कर रहे थे। देखते ही देखते चारों दिशाओं से आज़ादी के दीवानों की टोली कलेक्ट्रेट पहुंच गई। उस समय के डीएम जगदीश्वर निगम ने पहले तो आक्रोश को कुचलने की कोशिश की, लेकिन बलिया वालों की हिम्मत देखकर खुद उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने तत्काल
वाइसरॉय को मैसेज किया कि अब बलिया को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन डीएम बलिया जगदीश्वर निगम के बेटे शैलेश निगम भी क्रांतिकारियों की टोली में शामिल हो गए। हालांकि इसी बीच आंदोलन के लिए बलिया आ रहे 30 छात्रों के समूह को पुलिस ने स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया और उन्हें नंगा कर यातनाएं दी। ऐसे में आक्रोशित छात्रों ने रेलवे स्टेशन में आग लगा दी और एक ट्रेन को अगवा कर उसे आजाद ट्रेन के नाम से चला दिया। इसकी खबर बाकी लोगों को मिली तो छात्रों, रेलवे स्टेशन, महिलाओं ने कचहरी और जवानों ने टाउन हॉल पर कब्जा कर अंग्रेजी झंडे को उखाड़ दिया। 17 अगस्त को जिले भर में चरम पर पहुंचे बगावत ने तहसीलों को अपने कब्जे में लिया। आंदोलन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और मजदूरों से लेकर व्यापारियों तक सभी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। लोगों का जोश उफान पर था। प्रशासन और पुलिस के लोग खुद अपने बचाव की जगह तलाश रहे थे। इसी बीच बैरिया में खूनी संघर्ष हुआ। 18 अगस्त 1942 को जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिया थाने पर कब्जा करने के लिए आए तो उस समय के थानेदार काजिम हुसैन ने उन्हें रोकने के लिए लगभग 25,000 की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में क्रांतिकारियों ने भी पथराव किया। उस समय इस इलाके में बाढ़ आई हुई थी और आसपास मक्के की फसल लगी हुई थी। दूसरी ओर झोपड़ियां और घुड़साल थी। इस संघर्ष के दौरान निर्भय, नारायण सिंह और दुखी कोयरी ने थाने के अंदर झंडा फहराने की कोशिश की और घोड़े के राज को काट दिया। पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग में सैकड़ों लोग बलिदान हो गए और उनके शवों को गंगा नदी में फेंक दिया गया। इनमें से 20 लोगों के नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसके बाद बलिया के लोगों ने भी थाने को घेर लिया और कोतवाल के साथ सभी पुलिसकर्मियों को लॉकअप में बंद कर दिया। वहीं बैरिया थाने पर ही तय किया गया कि अब रोज रोज की झंझट खत्म करनी होगी। इसके बाद 19 अगस्त की सुबह लोग आर या पार की लड़ाई के लिए निकले। बलिया के लोग आखिरी और निर्णायक जंग के लिए तैयार थे। सुबह होने से पहले जिले भर से लोग आजादी की सांस लेने के लिए बेचैन हो उठे। देखते ही देखते चारों ओर से लोग बलिया को आजाद करने के लिए निकल पड़े। पहले जेल के ताले तोड़कर सभी क्रांतिकारियों को आजाद कराया और फिर कलेक्ट्रेट पर धावा बोल दिया। इसकी खबर जैसे ही डीएम जगदीश्वर निगम को मिली, कहा जाता है कि उनकी पैंट गीली हो गई थी। कलेक्ट्रेट जगदीश्वर निगम ने लोगों के पहुंचने से पहले खुद ही जेल पहुंचकर क्रांति वीरों के लिए दरवाजे खोल दिए। उन्होंने चित्तू पांडे से आग्रह किया कि वो बलिया की बगावत के सामने घुटने टेक रहे हैं। उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे चित्तू पांडे से आग्रह किया गया कि वो बलिया की कमान संभाले। इतने में क्रांतिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर तिरंगा फहरा दिया और इसी के साथ चित्तू पांडे ने डीएम बलिया की कुर्सी पर बैठकर बलिया की आज़ादी का ऐलान कर दिया। आखिरकार बलिया के क्रांतिकारियों ने 1942 में ही आज़ादी की हासिल कर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया। यह ऐतिहासिक घटना बलिया के लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है और हर साल 19 अगस्त को बलिदान दिवस के रूप में इस घटना को याद कर बलिया के लोग जश्न मनाते हैं। आज भी अगस्त का महीना आते ही बैरिया के क्रांतिकारियों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जनपद के बुजुर्गों के दिलों में अगस्त क्रांति की घटनाएं आज भी जीवित हैं और वो उन गौरवशाली दिनों को याद करते हैं। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।